तो ये देखे माता की डोली जा रही है, तो पूरी हरियाली हरियाली रही होगी इसमें। इसमें जौ वगैरह बोए होंगे, तो हम लोग वही दर्शन हुई। चलो माता रानी बदल विशाल का आशीर्वाद रहे आपके परिवार पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो हमारी भी सडनली प्रोग्राम बन गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक बने रहे। हम जा रहे हैं 4 धामों में से एक मुख्य धाम, तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, मैं भी दर्शन करूँगी, अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों का भी दर्शन कराएंगे। सफ़र में आगे बढ़ते हैं, हमें भी बहुत जल्दी हो रही है। जो हमारे साथी हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और भगवान की कृपा बने रहे। तो हमारा आज बारिश वगैरह कुछ भी ना हो, तो चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चमोली से आगे निकल गए हैं। आज हमें सुबह से हमारा कोई ऐसी जाने की तैयारी थी और सडनली प्रोग्राम बना है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और टाइम भी 10 बज गई है। और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड होने के कारण हमें बाईपास आना पड़ा। बाईपास वाला रोड बहुत ज़्यादा लंबा है, इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया है, यहाँ आने में पूरा 1-2 घंटे लग गए होंगे। तो निकलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे साथ साथी थे वो तो आगे निकल गए हैं, देखते हैं कहाँ पे हमको मिलेंगे। तो चलते हैं, मैं आज आपको दिखाऊंगी सुंदर सी वादियाँ, इतनी खूबसूरत, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा सुहाना हो रखा है, खिलखिलाती वाली धूप आ रखी है। आप लोगों को आज का सुंदर से नज़ारा दिखाऊंगी, सुंदर सी पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों में ना पेड़ होंगे ना पौधे होंगे और अच्छी सुंदर सी घास होगी, ऐसे पे आज मैं आप लोगों को ऐसी घाटी दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये देखिएगा इस कितना सुंदर हो रखा आज मौसम, खिलखिलाती वाली धूप आ रखी है और मौसम देखो नीट एंड क्लीन हो रखा है। तो वैसे इसीलिए हमारा भी प्रोग्राम बना, क्योंकि बच्चों के साथ अगर मौसम ख़राब हो तो बिल्कुल जाने में भी मन नहीं करता है। और आज इतना सुहाना मौसम, जैसे 2 दिन इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो उस बारिश ने फिर से मौसम को इतना सुहाना कर दिया है। तो गाइस मेरे मायके पहुंच गए हैं, ये है मेरे मायका। जैसे आपने पिछली ब्लॉग में भी देखा होगा, तो मेरा मायका कितना सुंदर सा है और एकदम से खुला खुला सा है। सामने देखो कितने सुंदर से झरने आ रहे हैं और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे दूध की धाराएं बह रही होंगी। आप देखो वाटरफॉल, कितना गजब का वाटरफॉल दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी। तो आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं वाटरफॉल दिखा रही, कितना सुंदर पहाड़ों में ये खूबसूरत। ये देखो ये है यहाँ पे पाताल गंगा। और यहाँ पे आपने यहाँ का वीडियो देखा होगा कि यहाँ पे कितना भयंकर से स्लाइड आया है। तो ये है फर्स्ट गेट, जो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं टनल के अंदर। तो ये देखिए आप, तो ये देखो गाइस यहाँ पूरा स्लाइड आ रखा था, जैसा आपने देखा होगा। दोस्तों हम लोगों ने भी पाताल गंगा क्रॉस कर ली है। आप लोगों ने पिछली ब्लॉग में देखा होगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पे टूट रहा था और लोगों ने बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी, काफ़ी स्लाइड आई थी। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है कि वहाँ पे अभी अब तो ठीक हो गए हैं, पहले कितना ज़्यादा आगे जो टनल था वो पूरा टूट चुका है। तो अब लोग हम बैठ जा रहे हैं, सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। ये है मेरी बेटी। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में नहीं किया है, हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं आगे जोशीमठ में या ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि हम कौन से धाम जा रहे हैं। जो लोग मतलब आए हैं यहाँ, तो उन लोगों ने, मैंने जोशीमठ का नाम लिया तो सभी लोगों को पता हो गया कि मैं कौन से धाम जा रही हूँ, 4 धामों में से। तो चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो ये है हम लोगों ने यहाँ से, ये है टनल। ये देखो आप, ऊपर से इतना स्लाइड होके आया था और ये पूरा आगे का जो यहाँ पे टनल था ये पूरा टूट चुका है। ये देखिए आप। चलो 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 आ जाओ। तो हम आ गए शिव शक्ति रेस्टोरेंट में और हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं खाया था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। जोशीमठ में तो बहुत जाम होगा, तो इस वजह से हम लोग बीच रास्ते में रुके, यहाँ पे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। हम, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे हैं, तो ब्रेकफास्ट खाते हैं। खाना है, क्या खाना है? अच्छा भूखी लगी, क्या खाना है? अच्छा पराठा खाना है। तो यहाँ पर आ गए हमारे लिए ब्रेकफास्ट। और यहाँ देखो मेरी बेटी कैसे चिल्ला रही है। ये आरखा पराठा और ये है छोले।
आविका। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और हस्बैंड जी जा रखे हैं पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो पानी की बोतल थी ना, हाँ पापा अभी आ रहे हैं तो चलते हैं। अभी तक तो भूख भी लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी, हस्बैंड जी को भी। तो अब ब्रेकफास्ट कर लिया, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जैसे बताया था ना, आगे आगे जाएंगे तो एकदम पहाड़ों में बुग्याली घास दिखाई देगी और पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और सुंदर सा आसमान, नीला आसमान। तो पूरी जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। वाटरफॉल देखो तो गजब का है। तो फाइनली हम लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं और ये देखो सामने हाथी पर्वत, जिसमें अभी लैंडस्लाइड हुआ था, जैसे न्यूज़पेपर में भी आया था। तो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ। तो हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और वहाँ आज है माता मूर्ति हो रही है, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो माता मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अभी हस्बैंड जी कुछ सामान लेने जा रखे हैं शॉप में, तो उसके बाद हम निकलते हैं। और रोड भी आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। और जो हमारे साथ थे वो थोड़ा आगे। तो अभी तक हम लोग थे हाइट में, अब हम लोग टाउन में आ गए हैं और फिर जाएंगे हम चढ़ाई में, क्योंकि मैं पहले भी एक बार बद्रीनाथ आ चुकी हूँ, इस वजह से मुझे पता है। और जो लोग बद्रीनाथ नहीं आ रखे उन लोगों को बताती हूँ कि जोशीमठ है हाइट में, उसके बाद हमें आना पड़ता है फिर डाउन, और फिर जाना पड़ता हमको हाइट में बद्रीनाथ के लिए। जैसे हम लोग नीचे नीचे बहुत ज़्यादा डाउन में आ गए हैं, तो हम जोशीमठ से काफ़ी डाउन में आ गए हैं। ऊपर देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और उन पहाड़ी में देख रहे होंगे आप बिल्कुल से भी कोई भी पेड़ पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं। और हम लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा फिर से डाउन में आ गए हैं। और तो ये देखो हम लोग कैसी घाटी में निकल रहे हैं। तो कहीं धूप कहीं छाँव हो रखी है, और आगे आगे देखो सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जिन पहाड़ी में पेड़ पौधे नहीं हैं। और ये देख कोमल कोमल सी घास हो रखी है आजकल बरसात में, इतनी सुंदर सुंदर। और इनमें जो ये बह के आ रहा है इन पहाड़ी में, तो ये शिलाजीत जो दवाई के काम आती है, जैसे कहीं पे घाव वगैरह, चोट वगैरह, किसी के पेट में दर्द वगैरह, तो उसके काम आती है। तो इसमें शिलाजीत आ रही है। जिन लोगों को पता होगा उनको तो खैर उनको क्या बताना, बट जिनको पता नहीं है शिलाजीत बह के आ रही है। जो आप लोगों को ये पहाड़ों में काला काला दिखाई दे रहा है, तो इसको शिलाजीत कहते हैं। जिस समय हम आए थे उस समय ये ब्रिज नहीं था, अब तो ब्रिज बन गया है। तो मैं बहुत पहले बद्रीनाथ आई थी, तो उस समय पर ये ब्रिज नहीं था। हमारे सामने तो बहुत सुंदर से वाटरफॉल आ रहा है, और ये पहाड़ों में आप लोगों को कहीं बाहर दिखाई नहीं देगा। और उत्तराखंड में आएंगे तो इतने सुंदर सुंदर से पहाड़ियाँ, वाटरफॉल दिखाई देंगे। आउट ऑफ स्टेट के लोग इसलिए उत्तराखंड में आ रहे हैं, यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और सुंदर सुंदर वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं आजकल। अगर आप कुछ दिन बाद आएंगे तो वाटरफॉल नहीं दिखाई देंगे, और गर्मियों में भी वाटरफॉल नहीं थे। आजकल बरसात का टाइम है, तो सुंदर सी पहाड़ियाँ और वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से लोग बाहर आउट ऑफ स्टेट के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, इतने सुंदर से नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो चलो सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को फिर से और दिखाऊंगी मैं यहाँ की घाटियाँ, पहाड़ियाँ, वाटरफॉल। तो ये हम पहुँच गए हैं गोविंद घाट में, और यहाँ से एक रोड जाती है, यहाँ से पैदल मार्ग के लिए जाते हैं गोविंद हेमकुंड साहिब। तो यही है गोविंद घाट। यहीं से
यहाँ से 19 किलोमीटर वो ये है, यहाँ से चले गए हैं। मेरी मौसी का लॉज भी है और मैंने बचपन में ही अपनी मौसी को देखा था। अभी मैं अपनी मौसी की शक्ल भी भूल गई है। इधर ही मेरी मौसी का लॉज है। मम्मी को पता है, मेरे को तो नहीं पता, पर इधर ही कहीं मेरी मौसी का लॉज भी है। यहाँ का नाम पांडुकेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ जो पांडव है वो यहाँ आके केसर वाला दूध पीते हैं, इसलिए यहाँ का नाम पांडुकेश्वर। ये है गाइस पांडुकेश्वर। देखो वाटरफॉल देखो गाइस, कितने ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ से आप लोगों को हल्का हल्का दिखाई दे रहा हूँ मैं, उनमें उसमें कोहरा भी लग गया है। बाहर के लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलानी है और एकदम सामने लेके आए, क्योंकि रोड भी पतली है। ऐसे सामने लेके आ रहे, साइड भी नहीं दे रहे हैं और झट से ब्रेक भी नहीं मार रहे हैं और आगे ला रहे हैं गाड़ी। तो पहाड़ों में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। गजब का तो अभी तक हम पहाड़ियों के बीचों बीच और बिल्कुल नदी के किनारे किनारे आ रहे थे, घाटी में आ रहे थे। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और भगवान बद्री विशाल ने हमें अपने चरणों में बुला दिया होगा, तो हम लोग आ ही गए हैं। कल से हम लोगों का ऐसा हो रहा था जाएं ना जाएं जाएं, सुबह से भी ऐसा ही हो रहा था और मैं तो सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, बट ऐसे ही हो रहा था कि जाना नहीं जाना। और हम लोग 8 बजे तैयार हुए, तो भगवान ने बुलाया होगा अगर हम सच्ची मन से कोई भगवान को बुलाता है। और ये है यहाँ पे हनुमान चट्टी। जय हो प्रभु। और पहाड़ियों में बादल भी लगने लगे हैं और यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शुद्ध हवा एकदम ठंडी ठंडी। जैसे जैसे आगे निकल रहे ना वैसे वैसे ठंड हो रही है और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और बद्रीनाथ पहुँचने तक क्या पता ठंड हो जाए, तो मैंने गर्म कपड़े भी ला रखे हैं। जल्दीबाजी में जैसे भी आए हाथ पे मैंने फटाफट से बैग में डाल दिए हैं। और बच्चों के लिए मैंने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, हम तो जैसे भी रहेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, बट बच्चे तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कपड़े तो रखने ज़रूरी थे। और इनको लग गई है भूख, ये गाड़ी चलाते चलाते खाते जा रहे हैं। स्नैक लाइट सामने वाटरफॉल। तो आज मैंने आप लोगों को और मैंने भी खुद इतने ज़्यादा वाटरफॉल देख दिए हैं रास्ते में। आजकल वही तो आजकल तो आप लोगों को ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी खाली खाली हरी घास। कुछ दिन बाद 1 डेढ़ महीने बाद यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई देंगी ये पहाड़ियाँ। हम लोग अभी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं और अभी जो ये पहाड़ियाँ में दिखा रही ना, इसमें पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं और घास, छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है। कुछ दिन बाद 1 महीने बाद इसमें बर्फ़ से ढकी पहाड़ी दिखाई देगी। जब मेरी सास ससुर मेरी देवरानी हम पूरी फैमिली आए थे, तो हम आए थे अक्टूबर में, तो उस समय पूरी पहाड़ी यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। अब यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर रह गए हैं बद्रीनाथ धाम और सामने अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। और ये हम पहुँच गए हैं ऊपर बद्रीनाथ। तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं और यहाँ से बद्रीनाथ स्टार्ट हो गया है। थैंक गॉड बद्रीनाथ मुझे मैं पता था। और ये है गाइस बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में दिखाना वहाँ नीचे। तो ये है बद्रीनाथ। यहाँ से दुकानें भी स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे सारे उलन के कपड़े आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ उलन के शॉल वगैरह।
विशाल। सामने देखो वाटरफॉल कितना गजब का दिखाई दे रहा है, और ऊपर देखो हिमालय पर्वत। यहाँ देखो यही पहाड़ियाँ देखो बर्फ से ढकी हुई। जब हम पिछली बार यहाँ आए तो यहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ था, तो हम लोगों ने इधर फोटो खींची थी। हम लोग बद्रीनाथ मंदिर से थोड़े आगे आ गए और हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो वो माणा गांव से थोड़ा उधर के लिए अभी हमने देखा भी नहीं है, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं और देखते हैं। अभी सभी लोग माता के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने कहा हम माता मूर्ति के लिए आ रखे हैं तो माता के दर्शन करेंगे सबसे पहले, तो चलते हैं। मैं जब बद्रीनाथ आई थी तो मैंने माणा गाँव नहीं देखा था, क्योंकि हम उस दिन बद्रीनाथ ही तक आए थे। और आज हम जाएंगे माणा गाँव, सरस्वती मंदिर देखेंगे, सरस्वती, और यहाँ की सुंदर सी पहाड़ियाँ, और ये तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। और सामने देखो वाटरफॉल आ रहा है, वाह, हरियाली के बीच हरियाली। तो ये देखो हम चले गए हैं, यहाँ माता मूर्ति हो रही है। हम लोग माणा गांव रह गए ऊपर के लिए, और हम आ गए हैं नीचे वाली रोड पे। और सामने दिखाई दे रहा है माणा गांव। यहाँ देखो गाड़ियों से क्या खचाखच हो रखा है। और ये देखो अलकनंदा आ रही है, और ये अलकनंदा आती सतोपंथ से, जहाँ से नदी का उद्गम होता है उनसो। सतोपंथ से, सतोपंथ यहाँ से ऊपर है। तो यहाँ पे है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। लोग दर्शन कर, तो ये देखो माता की डोली जा रही है। इधर देखो मस्तक बीन के साथ माता की डोली जा रही है, और इतनी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ देखो करके आएंगे। जब हम लोग इतने दूर से आ रखे तो श्रद्धा से माँ के दर्शन तो करने हैं। माँ की डोली तो चले गई है, बट हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे। और वहाँ से यहाँ देखो यहाँ की सुंदर सी पहाड़ियाँ, और सामने वाटरफॉल आ रहा है। यहीं से आगे है सतोपंथ, और यहाँ पे देखो माता का मंदिर है। यहीं पे माता मूर्ति होती है। लोग वापस चले गए हैं पूजा करके, हमको थोड़ी लेट हो गई है, और अभी काफ़ी भीड़ लगी है मंदिर में। डोली तो चले गई है। तो यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं, जैसे कि माताएं बहनें यहाँ पे चूड़ी वगैरह खरीद रही हैं। आगे हम लोग माता के मंदिर में, यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। यहाँ पे ये आ रहे हैं दर्शन करके, और ये है माता का मंदिर। तो अभी यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ऐसे बनाते हुए दर्शन निकल जाओ ना, जल्दी बनाते हुए घूम के पूरा आ जाएगा। बनाते हुए जैसे ही हमारे माता बहनें ये बैठ गए हैं यहाँ पे, तो आज हमको यहाँ पे मिल गए हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायकार। आपने जैसे पहचान ही दिया होगा कि ये कौन कलाकार हैं हमारे बीच। तो ये हमको मिल गए हैं बद्रीनाथ में माता के मंदिर में। माता का मंदिर दिखाइए। वही दर्शन हुई। चलो माता रानी बद्र विशाल का आशीर्वाद रहे आपके परिवार पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो ये है माता का मंदिर। यहाँ पे मिल गए हमको मुख्य कलाकार, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है, इस वजह से वो अपने शब्दों को बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं। पूरी पहाड़ी में देखो यहाँ ठंडा हो गया अब, और यहाँ देखो आप पूरा कोहरा लग गया है पहाड़ी में अभी।
तो मैंने आप लोगों को यहाँ का सुंदर सा व्यू दिखा दिया है और हमने माता के दर्शन भी कर दिए हैं। अब यहाँ देखो आप पूरे पहाड़ी में लग गए हैं कोहरा। हम लोग निकलते हैं वापस। यहाँ देखिए आप। तो अब हम लोग वापस निकलते हैं। हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। डोली तो यहाँ से चले गए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि हमें रास्ते में मिली है डोली माता की। पर हमने कहा माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। हमने मंदिर में माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकलते हैं माणा गाँव के लिए। और यहाँ देखो पहाड़ी में पूरी जगह देखो, यहाँ कोहरा ही कोहरा लग गया है और इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे AC लगी होगी। किशन महिपाल जी की वाइफ और ये हमें मिल गए हैं। उनका तो स्वास्थ्य खराब है पर हमें बहन बताएंगे कि यहाँ के बारे में। मंदिर है ये बद्रीनाथ और कंटकनाथ जी की माँ है। आज 52 ज्योतिषी के दिन यहाँ पे माता मूर्ति का मेला लगता है। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग भी निकलते हैं, आप लोग भी। एक ब्लॉगर यहाँ भी मिल गए हैं हमें। हेलो हाय शम्मी, आप सभी को स्वागत है इनके चैनल पे। तो मैं यही माणा गांव की हूँ और मैं भी ब्लॉगर हूँ और अच्छा लगा आप आए हमारे गांव में। थैंक यू सो मच। तो यहाँ आज नए ब्लॉगरों से भी मुलाकात हो रही है और अब हम जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे भोग बना है तो माता का प्रसाद खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और ये यहाँ पे ले रहे हैं खाना खा रहे हैं यहाँ पे देखो सब लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, पूछ के हमें खिला रहे हैं कि आपने प्रसाद लिया कि नहीं। सब भाई लोग ITB के भाई लोग सब यहाँ पे प्रसाद बांट रहे हैं। ये जैसे देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो तो यहाँ पे सबके लिए भोजन कर रहे हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं करें। और ये देखो यहाँ सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब कह रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि आपने भोजन किया कि नहीं। तो ये देखें आप। तो इन्होंने मेले बहुत धन्यवाद। तो ये देखो पूरी और छोला मेले भी आ गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए भोजन की तैयारी कर रखी है। यहाँ पे ITB के भाई लोग हैं, इन्होंने ही खाना बनाया था। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं होगी। इतने अच्छे ढंग से इन्होंने हमको खाना वगैरह खिलाया, पानी वगैरह, यहाँ तक कि हाथ धुलने के लिए तक पानी दिया। ये है माता का मंदिर और सामने दिखाई दे रहा है माणा गाँव। और पहाड़ों में देखो पूरे जगह से धुंध लग गई है, पूरा कोहरा लग गया है। माता रानी का मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये मेरे हस्बैंड और बच्चे जा रहे हैं आगे से। और ये है यहाँ पे माता के साथ भैरव जी का मंदिर। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड चले गए हैं दर्शन करने के लिए। तो माता रानी के दर्शन भी हो गए हैं और यहाँ का आज का वीडियो मैं यहीं तक एंड करूँगी क्योंकि हम लोग आ रखे हैं बद्रीनाथ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, पूरा मैंने रास्ते का व्यू भी दिखाया है। तो आप लोग मेरी नेक्स्ट ब्लॉग को भी देखना और नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी 2-3 वीडियो जाएंगे तो आप लोग उसको भी देखना। एक तो अभी मेरे पूरे जो हम लोग घूमेंगे ब्यास गुफा और सरस्वती मंदिर और भीम पुल ये सब दिखाऊंगी, तो मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी और बद्रीनाथ के भी दर्शन कराऊंगी। तो हमारे 2-3 ब्लॉग बनेंगे, तो आप लोग मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको यहीं पर तक रख रही हूँ। तो यहाँ से दिखाती मैं आपको सुंदर सा वाटरफॉल। तो ये देखो, तो ये है माणा गांव इधर और यहाँ से देखो कितना बड़ा वाटरफॉल आ रहा है। तो काफ़ी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और बारिश भी लग गई है। तो अब हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हो के, तो हम लोग अब गाड़ी में बैठेंगे। ये आ रही है मेरी बिटिया और हस्बैंड जी। बेटा चले गए हैं आगे